आज एक ऐसा दिहाड़ा है जिसकी चर्चा करनी मैं थोड़ी लाजमी समझदा। 3 बहुत वड्डे हादसे सिख जगत नाल होए 20वीं सदी में। बाकी सदियां इत्थे होंदे रहे, जदों दा सिख आलमे वजूद विच आया है हादसियां चो लंघदा है। जिंदगी सिखे दी सब हादसियां विच है, ये भी मैच कर गया। लेकिन पिछली सदी 3 बहुत वड्डे हादसे हुए। पहला हादसा ननकाने सा। भाई लक्ष्मण सिंह उन्हां नाल 200 सिंह झंडा नाल बन के साड़ दिते गए, शहीद किए गए। सिर्फ गुरुद्वारा सुधार लहर चली सी और जैसे मसंद भ्रष्ट हो गए सन, करीबन अद्धे उदासी भी भ्रष्ट हो गए। ननकाना साहब उदासियां तो सी, कई पीढ़ियां तो सी और हर एक ने अपनी जीवन शैली चंगी पेश नहीं की। कौम दे सुधारू लोग, सुधारी बिरतियां दे मनुख अगे आए, सुधार करना। लहर चली। नारायण दास ने बहुत बड़ा इंतजाम किया। 18 पठान मुलाजम रखे सन अगवा ने, बंदूका उन्होंने कोल सन 2-2 नालियां। फिर 50 बंदे होर रखे सन, 18 पठान सन। कोई इस तरीके का सिख आवे जो गुरुद्वारा सुधार की कोई लहर चलावे, कोई गल करे, कौन दे। अज भाई लक्ष्मण सिंह 200 सिंगां नूं नाल लेके चले। भावें गुजरांवाले विच सरवोदय विच जो इकट्ठ होया, उन्होंने मता यह पास किया सी कि उन्हें 200 नूं नहीं जाण देना, पूरा वड्डा इकट्ठ करा। पर खबर ना पहुंच सकी उन्होंने तक जो जिन्होंने भेजा गया। रोको उन्होंने, रोकना की सी उसे पहुंच गए। पहुंचदे सार गोलियां की बुछार, तड़पदे होयां फिर झंडा नाल बन के थलों अग नाल साड़िया। ये शहीदी अजाई नहीं गई। ननकाना साहब आजाद हो गया। ननकाना साहब सिखां दे हथ च। दूजा हादसा सन 47 का, देश की वंड। ननकाना साहब से गवाया, पंजा साहब से गवाया, लखां की शहादत। कितनी स्त्रियां की इज्जत लुटी गई, कितनियां का दीन धर्म गया, कितनियां दियां जाना गई। क्योंकि दास उसे इलाके च आया पठानिस्तान तो जिथे जिंदा ही जलाए जाते रहे। घरां अगला 1 लाख के करीब सिख जिंदा जलाए गए या गोलियां नाल बन दिते। लाशां नाल भरियां या गड्डियां अमृतसर पहुंचियां, जो ट्रेनां विच आंदे रहे ट्रेनां च ही मार दिते। गड्डी पहुंचती रही अमृतसर, जीवदे बंदियां दी नहीं, लाशां ही आंदियां, लाशां ही आंदियां। एक बहुत बड़ा साका जिहदे नाल सिख कौम अपने बड़े कीमती इतिहासक स्थान गवा बैठी। धन गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म स्थान गवा बैठी। अब खुले रूप में दर्शन करने भी औखे। कितनियां शहादतां, कितनियां कुर्बानियां तो बाद जिस ननकाना साहब नूं अपने हत्थां च लिया सी वो जांदा है। और नवी जनरेशन नूं तो पता भी कोई नहीं उस स्थान की महिमा, उसकी अजमत की है, उतों की वायुमंडल की, उतों की वाइब्रेशन की। उत्थे बैठे हाँ, यकीन जानो नाम जपन का आनंद मिलता। स्थान भेद कहना जगह का है। मुख्तसर अर्ज करा। तीसरे हादसे नूं मैं अपने ढंग नाल विचारिया, सोचा
ये निरंकारी कांड तो शुरू हुआ। दास उस दिन काबुल गए सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी, सिंह साहब ज्ञानी साधु सिंह भौरा, अकाल तख्त के 5 प्यारे, दरबार साहब के हैड ग्रंथी साहिबान, ये सब काबुल सन। काबुल दियां संगतां ने मंग की थी कि 40,000 सिंघां ने अमृत पान करना है जलालाबाद, गजनी, काबुल, खोस्त और गरदेश दे, कंधार दे ते हरात दे। मेरे नाल फोन पर संपर्क किया, फिर अकाल तख्त के जथेदार साहब नाल हैड गए, फिर असी सारिया ने कमर कसे कर ले चलते। इतने सारे सिंह अमृत छकण नूं पहुंचे। जिस दिन असी पहुंचे, दूसरे दिन तो एक समागम, अमृत समागम आरंभ होना सी। रशियन फौजा ने अटैक कर दिया, काबुल में क्रांति कैरको लग गया। वो सारे हालात को आप जानो। 15 दिन के असी गुरुद्वारे एक तरीके से बंद ही रहे, बाहर निकल ही ना सके। 16वें दिन इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट आई, सिर्फ अपने अंबैसी के हमले को लैण वास्ते। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 7-8 ਸਿੰਘ ਜੋ ਗਏ ਸੀ वापस। और जिस दिन अमृतसर वापस पहुंचे, उस तो पहले एक दिन पहले दुकान फट चुकी निरंकारी, जिसके 13 सिंह शहीद हो। कौम की एक बदकिस्मती है, पहले गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो उच्चा दर्जा दे देंगे बाबिया ने, डेरेदार संत जी करके कहते हैं, फिर वो गुरु बन बैठे। हुण भी 3-4 बहुत बड़े गुरु बने बैठे, अद्धा पंजाब उन्हां कोल जांदा कि जी कुछ गल करो, की करदे है, कभी की करना, गुरुद्वारे जाके किते राजनीति है। ये गुरु बने हुए ने, चाहे राधा स्वामी ने, निरंकारी ने, नामधारी ने, 2-4 और भी खड़े हो गए, अशुतोष खड़ा हो गया, 2-3 और खड़े हो गए। इस तरह का सारा पखंड पंजाब में खड़ा हो गया। कारण पखंड नूं मरण वाले सिख ने, मनण वाले। मैं देखता पे पंजाबी के सारे पेपर ते पीर साई अजमेरी बाबे पंडित महाराज नाल भरे पे। इस तरह पता चलता सिख किधे जाते, सिख की करते। मुसीबत के समय इन्हों गुरु नहीं चेते आता, पीर साई चेते आता, पंडित महाराज चेते आता, अजमेरी बाबा चेते आते। उन्होंने को सैकड़े डॉलर देंगे, उत्थे ही चलता। उतों पता चलता है कि गुरुद्वारे आना तो इन्हों का पखंड है। असल इन्हों का गुरु है पीर साई, अजमेरी बाबा ते पंडित महाराज। इंग्लैंड, अमेरिका, कनेडा के सारे पंजाबी अखबार इन्हों के एडवरटाइजमेंट न करेगा, और वो हजारों पाउंड हर हफ्ते ऐड से खर्च करते हैं। खैर, मुख्तसर में अर्ज करा, पहले असी बाबा मन लेंगे हैं, संत मन लेंगे हैं, तो फिर पंजाब के सिखां की कमजोरी की गुस्ताखी माफ ना समझीदा, अंधी भावना का फायदा उठाते हुए गुरु बन जाना। अपने आप को गुरु कहलाने वाले अमृतसर दे विसाखी वाले दिन समागम रचते हैं, और जब सिंह सिर्फ प्रोटेस्ट के तौर पर निहत्थे जाते हैं, वो शहीद कर देते, गोलियां चलाते। इत्थों लहर दूसरा रूप धारण कर गई। जिहड़ी संस्था ननकाणा साहब तो बाद बनी सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ताकत दे चाई सी, समर्था दे चाई सी, कमजोर होंगी। लोग इस तरह के दोषण भी लाते हैं। इन्ने पखंडी बाबे इस कमेटी के होंगे, जैसे इल्जाम लाया जा सकता कनेडा च इतने गुरुद्वारे, फिर ये पीर साई, ये अजमेरी बाबे, ये पंडित महाराज सिख के उत्ते पै जाते हैं। गुरुद्वारे बनाने का की मतलब है, ये तो उत्ते पै जाते। इतने अपन समस्यावां का समाधान उत्थों लगता है।
इस तरह देखिया वक्त दे दोखिया ने भी वरतो सिखा नूं ते पाड़ो, इस तरह का एक सिलसिला चलिया। बहुत वड्डा यह दुखांत घटित होया दरबार साहब उत्ते हमले के रूप में। अज दे दास उस दिन शिमले दे जिस दिन यह साका होया। इस सब कुछ के संबंध सब को पहले आवाज दास ने शिमले तो उठाई। प्रबंधकों ने जब मैनू कहा गैनी जी तुसी अज रात में चले जाओ, भावें मेरी 15 दिन कथा सुनाई हुई सी, संगतां सारे शिमले दियां इकट्ठियां हो रही सी। प्रबंधकों ने कहा तुसी चले जाओ, सी बदनामी का टिक्का नहीं लेना चाहते, तुसी इत्थों अरेस्ट हो जाओ, चले जाओ। मैं फिर रात में सफर करके दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में जो मेरी मानसिक हालत सी, पंजाबी बाग के गुरुद्वारे के प्रबंधकों ने खास करके कुलदीप सिंह बिंद्रा जो अजकल सियाटल आए हुए हैं, कल उन्होंने फोन भी आया सी मेरे को, शायद इत्थे आ उन्होंने बच्ची इत्थे सियाटल, वो मैनू पंजाबी बाग के गुरुद्वारे च ले गए। मैंबर सन और सरकरदा सिंघां विच कहने कि तुसी सारे हालात इत्थे कौम नूं दसो, तो मैं उत्थे दसने आरंभ किए। कुरान सारा ये पंजाबी बाग ने बनाया, श्री गुरु सिंह सभा पंजाबी बाग ने, दूसरे दिन मॉडल टाउन गुरुद्वारा, तीसरे दिन मालविया नगर, चौथे दिन शाहदरा, 5वें दिन फिर मेरा प्रोग्राम मॉडल टाउन से। इस दौरान दास ने एक सिंह जो दास के नाल चलता सन, करनैल सिंगर के इंडिया एक बां उस बेचारे की कैस्टां ते किताबां बेच के अपनी उपजीविका चलांदा, पर चूंकि वो देश व्यंगम वाला नंगा वाला रखता है, मैं उन्होंने कहा मैं तेरे से कोई शक नहीं करेगा, तू सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह को जा। उतों सारे हालात लिया। मैं अज तक उसको तफसील से नहीं पूछ सकिया कि ऐसे हालात में किवें पहुंचा ज्ञानी चेत सिंह, किस जरिए नाल पहुंचा, किस साधन नाल पहुंचा। उदमी बड़ा है, सारे जानते हैं दिल्ली के, हुण तो सारे भारत के जानते हैं क्योंकि सारा देश साडे नाल उसने भ्रमण किया। करनैल सिंह एक साधारण जिहा व्यक्ति, वो 5 सफियां की चिट्ठी तीजे दिन ज्ञानी चेत सिंह की लिया। उन्होंने सारे हालात लिखे उस 5 सफियां की चिट्ठी। ये श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन मैं पढ़ के सुनाने शुरू किया। 2 सफे भी मैं पढ़ सकिया सी, मेरा कंठ रुक गया क्योंकि उस जिहड़े हालात लिखे हुए सन, किस तरह 50-50 बंदियां नूं इक्को ही जगह रख के जला रहे हैं, किस तरह बेकफन लाशां ट्रकों से ढो के लैंदियां जा रही हैं, क्योंकि उस जिहड़े हालात लिखे हुए सन, किस तरह 50-50 बंदियां नूं इक्को ही जगह रख के जला रहे हैं, किस तरह बेकफन लाशां ट्रकों से ढो के लैंदियां जा रही हैं। ये सारी तफसील साबका हैड ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह ने मैनू लिखी। चूंकि मैं 2 सफे पढ़ सकिया, मेरे नाल बैठे सन ज्ञानी कल्याण सिंह, रागी जत्था अजे मौजूद ने, अजे भी मेरे नाल इंडिया चल रहे। बाकी 3 सफे उन्होंने पढ़ के सुनाए, पर तीजे सफे से उन्होंने भी बेहोशी की हालत हो गई सी पढ़ना। संगतां सारियां रोटियां हो गई, ये हालात हो गए। शाम तक इन्हां कुलदीप सिंह बिंद्रा जो हुण सियाटल आए ने,
मैनू दस्या गैनी जी दिल्ली पुलिस ने भी थोड़े वारंट कट दिते ने, हिमाचल ने तो कड्डे सन, तुसीं दिल्ली को चले गए। लेकिन मैं उस दिन सरदार त्रिलोचन सिंह जी सरना, जिन्हां दा लड़का अजकल गुरुद्वारा सेजगंज साहब का प्रधान है, आम लोगों को कख भी नहीं पता उस सारे हालात, वो आ गए तो मैनू कह लगे साढ़े घर तहखाना है, तुसीं उत्थे रह जाओ, आरामदायक इधर उधर भजन नसन की लोड़ नहीं। 6 दिन उन्होंने मैनू रखा अपने घर में। सरदार त्रिलोचन सिंह जी सरना, जिन्हों के साहिबजादे हुण यंग ने, नौजवान ही ने, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रेजिडेंट सरना साहब करके कहेंगे। उन्होंने फादर अजे भी जिंदा ने, त्रिलोचन सिंह सरना। बहुत वड्डा कारखाना सी, 84 जला दिता गया, कोठी जला दी गई। फिर गुरु महाराज ने मेहर की। 6वें दिन रात में मैंने कह लगे ऐसा लगता है लोगों को, पुलिस को पता चल गया तुसीं इत्थे हो, लिहाजा थानू निकालन का इंतजाम करना। अमृत वेले मैंने उन्होंने इटावा पहुंचाया यूपी विच। फिर मैं उतों बिदर चला गया, थां थां भटकदा रहा। कुरकी दे वारंट जब अलवर चले गए, संत लोंगोवाल का संदेशा मैनू आया, तुसीं अरेस्ट हो जाओ नहीं तो होर खजल खुआर हो गए। तो मैं दिल्ली आके अपनी गिरफ्तारी दे दी। जेड़े हालात वरते, अपनी रिहाई मेरी बेल भी सरदार त्रिलोचन सिंह सरना ने की। 5 लाख रुपए की जमानत दिल्ली सिख गुरुद्वारा बोर्ड के प्रेजिडेंट उन्होंने पिता ने की। ये नाल फिर मैं पंजाब का रुख किया, क्योंकि सरदार बलवंत सिंह साबका वजीर खजाना मरहूम, उन्होंने संदेशा आया। कॉन्फ्रेंस रखी गई है बाबा दीप सिंह, उसी पहुंचा। लेकिन इस दौरान मैनू पता चलिया पंजाब पुलिस ने भी वारंट कढ़े ने, और पंजाब विच मेरा बैन, मैं पंजाब नहीं जा सकता, कश्मीर नहीं जा सकता, यूपी नहीं जा सकता, दिल्ली भी नहीं। लेकिन मैं भेस बदल के पहुंचे। खुशकिस्मत ही है कि मैनू ढंग नाल सिंह साहब यानी चेत सिंह के घर सज्जन मित्रा ने पहुंचा दिता, जिस ढंग नाल मैं इंतजाम किया। उस वक्त मैनू प्रोफैसर दर्शन सिंह जी भी मिल गए। पेंट कोट इन्होंने पहनी हुई, दाड़ा बनिया होया, मैं बड़ी मुश्किल नाल पहचान सका। फाइल हाथ दे, इनकम टैक्स अफसर बनया। यह भी बेस बदल गया। कॉन्फ्रेंस में शामिल हो, सवेरे कीर्तन हो रहा सी, 11 बजे दास का प्रोग्राम से घंटा बोलना सी। सरदार बलवंत सिंह मैनू कह लगे 10,000 के करीब संगत है, लंगर का तो कुछ इंतजाम है। तो दरबार साहब के कब्जा फौज का, बाबा दीप सिंह के चितने सजना के लंगर बनाने का कोई इंतजाम नहीं। मैं कहा कि गुरु महाराज करेगा, तुसी कॉन्फ्रेंस चलाओ। बेगोवाल के आले दुआले के होर पिंड ट्रैक्टरां दे उत्ते लंगर लद के गए। उन्हां दी सियाणप सी, उन्होंने बीबियां नूं अगे कर दिता, पर पुलिस ते फौज का घेरा सी अमृतसर के चारों। जैसे बीबियां सिर दे उत्ते प्रशादे दाल दे पतीले लद के चलियां, घेरे दे कोल आईयां,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹਾਲਾਤ। ਸਟੇਨ ਗੰਨਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦਾਲਾਂ ਫੌਜੀ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, घेरा तोड़ दिता। एक बीबी ने तोड़ा, सारिया बीबियां दाखिल हो गई। सारिया को लंगर से पिछों हिदायत मंगी गई की करिए, और उन्होंने हुक्म होया सी गोली नहीं चलानी। अगर बीबियां ने घेरा तोड़िया गोली ना चला। लंगर इतना आ गया 2 दिन तक चलता है। गुरु दी मेहर, ऐसी मेहर। कॉन्फ्रेंस आरंभ हुई। ये चोटी के लीडर ते बैठे सन, हुण दे मलेर कोटला नवाब भी बैठे सन। वो भी आए। हैरान होया उदों इसके बुजुर्गों ने आधा नारा मारिया। आधा नारा मारन वास्ते अज भी आ गया। मैं थानू चश्मदीद हालात दसदा। मेरे पिछे बैठे सन स्टेज पे, मैं बोलना आरंभ किया। रब दी नेत बारिश शुरू हो गई, बहुत जोर है, और थल्ले कुछ बिछाई तो है नहीं सी, तो थल्ले पानी भी बगन लग गया। देखदे देखदे अद्धी संगतां उठ खड़ियां। मेरे को माइक लैके नवाब मलेरकोटले ने खड़े होकर संगतां नूं संबोधन किया। भाई मैं तो इतिहास विच पढ़िया सी, गोलियां की बारिश भी हो तो सिख मैदान छोड़ के नहीं जाते, तुसीं ते पानी की बारिश नाल भज चले। देखो मैं भी भिज गया, ओदा सूट भी भिज गया सी, गर्म सूट उसने पहने होया सी, भिज गया सी। मैं भी तो भिज गया। बैठो दस देखो, पानी दे सारे बैठे। जिथे तक मेरा अंदाजा है 3 घंटे मीह पैंदा रहा। घंटा मैं बोलिया, मैं भी भिज गया। दस्तार चो पानी निकले, कपड़िया चो पानी। और 1 घंटा मैं बोलिया। बाद प्रोफेसर दर्शन सिंह जी वो बोले, इस कॉन्फ्रेंस ने वक्त की हुकूमत को हिला दिया और वो दरबार साहब का कब्जा देने के बाद सितंबर मजबूर हो। जिस दिन एक कब्जा मिले, कथा दास ने सब तो पहले की थी, मंजी साहब। श्रोते कितने सन? 2 ग्रंथी सन, 2-3 सेवादार, 2-3 दास दे नाल दस, और कोई नहीं। मैं सरदार अबनाशी सिंह नूं कहां मेरी रिहायश का इंतजाम कित्थे होवेगा, मैं 15-20 दिन इत्थे रहना, कथा करनी है। कहने लगे अकाली दल का दफ्तर है, बाकी तो अग लग के सड़ चुका, वो ले लो। ज्यों मैं उस दफ्तर विच गया, गोडे गोडे खून से, खून दे लिबड़े बिस्तरे सन, जिंदा कारतूस पे। इसका मतलब पकड़ पकड़ के उत्थे ही शूट कर गए। दास के नाल दास के धर्म की भैन बलवंत कौर सी, घरों सन, बच्चे सन, 2-3 और सिंह सन। असी मिल के सारी सफाई की थी, हैंड पंप चालू किया, बिजली तो कट चुके सन। इस हालात के उत्थे कथा चलती है। बाद पता चलिया कपूरथले दे जिहड़ा यात्री जथा सी 70 बंदियां का दीवार नाल खड़ा करके शूट किया गया। 2 दास दे विद्यार्थी सन, एक सत्तो वाली गली तो मेरे को भेजे गए सन, एक नानक सर तो दलीप सिंह जी मेरे को आए सन पढ़न वास्ते कथा सीखण। शिमला जाते मैनू कह लगे, मैंने असी दर्शन कर आने शहीदी गुरपुरब दे। चले गए काबू साहब, सिंधी होटल जड़ा बाहर सी, उत्थे खड़े करके शूट की। दीवारां च निशान मैनू बाद अबनाशी सिंह ने दिखाया।
पर चूंकि दास ये सारे हालात बाद भारत के जगह जगह दसन लग पिया तो हर सूबे मेरा दाखला बंद हो गया। सिर्फ मैं दिल्ली दे सिमट के रह गया। मैं एक अंदाजे के मुताबिक 4-5 साल फिर दिल्ली शीशगंज की कथा करता रहा। उतों की कमेटी ने सहयोग दिता, मैंने मेरा खर्चा भी बर्दाश्त किया। मेरे ते जो केस चलते सन वकीलों का खर्चा भी बर्दाश्त किया दिल्ली कमेटी। बाकी मैंने किसी ने कुछ नहीं पूछा। उस दौरान जिस जिस हालात से मैं लंघिया ये भी बयान करने तो बाद जेड़े जेड़े लोग इंग्लैंड कनेडा अमरीका बड़ा मार दें कख नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हमें बड़ा मार जिस जिस हालात से कौम लंघी कौम के बुलारे लंघे ने। फिर मैं देखा सिखा ने भी लुटन लग पाया, सिख ग्रंथियां ने मारन लग पाया। लगता सी ये भी एक सोची समझी स्कीम सी साडे दोस्तां दी कि चीदा बंदे छाट के एक पासे कर दो जो कौम के कम आ सकते। लीडर भी मार लो, एक एक करके लीडर। ये मैंने दिस गया। मैं इशारतन लुधियाने एक दो जगह और पेस बदल के मैं जाता। मैं वक्ती तौर पर तहरीक वापस ले लो, क्यों हम सिखां के हथों सिखां का कतल होगा, ये रुक सकता, ये रुक सकता, क्योंकि सब कुछ सिखां के हथों कराया जा रहा है। मैनू बुज़दिल कह दिता गया तो तुसी डर गया। मैं तो डर के थे हम तां मैं जावा कि मेरे तो केस सुनाउन, सारे केस मैं दूजे तीजे दिन ते कोर्ट च आउंदा। उस दिन बेगोवाल के कोल मकसूदपुर एक पिंड, उत्थों के नौजवान आए, कहने लगे ज्ञानी जी आज शाम का समागम असी रखे, तुसी उत्थे पहुंचो किसी तरीके में। मैं तो गल जख्मे हिरदा कि बीमार मैं बंदा हार्ट का मरीज कि हुण मेरे को भज दौड़ नहीं आती। उत्थे फिर पुलिस का घेरा पैगा, कहने लगे कुछ भी नहीं होगा, चलो। खैर मैं चला गया। सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह भी पहुंच गए। संत बाबा दर्शन सिंह घनूपुर काले, सारे संत समाज मैं किसी ने देखा बाबा दर्शन सिंह घनूपुर काले जो कौम के दर्द दर्द वंडाते भी मैच हूं तो नहीं रहे, 2 साल हो गए गुजर गए। ये भी पहुंचे रागी जथिया भाई चतर सिंह ते भाई कल्याण सिंह, ज्ञानिया होर सन ज्ञानी दलीप सिंह जी दर्द। दास दा कुरान अखीर दे से, पर देखदे सारी संगत नूं पुलिस ने घेरा पाया। जिस SP की सरकर्दी दे घेरा पाया अजकल एडमिंटन है। और जो मैनू गिरफ्तार करने आया सिक्योरिटी गार्ड लगे बहुत बड़ा एडमिंटन स्टोर। कि मैं इस वास्ते कहना जब मैं 8-9 साल पहले एडमिंटन गया सी, मेरे को माफी मंगना बेदी साहब करके उसने कहना। मैं पहचान तो नहीं सकिया पहले, क्योंकि मैं उत्थे वर्दी च देखिया इत्थे काली जिहा वर्दी सी, मेरे को पहचाने। और जो मैनू गिरफ्तार करने आया सिक्योरिटी गार्ड लगे बहुत बड़ा एडमिंटन स्टोर। कि मैं इस वास्ते कहना जब मैं 8-9 साल पहले एडमिंटन गया सी, मेरे को माफी मंगना आया बेदी साहब करके उसने कहना। मैं पहचान तो नहीं सकिया पहले, क्योंकि मैं उत्थे वर्दी च देखिया इत्थे काली जिहा वर्दी सी, मेरे को पहचाने। मत्था टेकिया, मैनू कहन लगे ज्ञानी जी पहचानिया? कहने मैं SP बेदी कपूरथले थानू अरेस्ट करना आया सी, मजबूरी है, हुक्म से मेरी नौकरी।
मैं थानू उदों परेशान किया। अज मैं माफी मंगण आया, मैनू माफ कर देना। एडमिंटन का घेरा पा दिता। ये होया जिहड़े नौजवान मैनू ले सन, मैं आखिया दस कोई गल होई, तुसीं मैनू ले खेड ते होई हो गए। मैं दिल्ली अरेस्ट होना सी, लोंगोवाल के कहने नाल बाद उत्थे होया। फिर दोबारा मैं हुण तुसीं मैनू इत्थे कराओगे। कहने लगे नहीं। उन्होंने जनरेटर बंद कर दिया, अंधेरा हो गया। मकसूदपुर के मुंडे इधर अंधेरा होया, इधर मैनू चुक लिया गया। तो मैं समझा मैनू पुलिस ने चुक लिया, वो मुंडिया ने चुकया। वो मैनू कार विच बिठाते ने, दौड़ाते ने, कार लाइटां भी नहीं जलाते। मैं कहा लाइट ते जलाओ, अंधेरा। कहने लगे गया नहीं जी तुसीं चुप रहो, असीं तुहानूं ठिकाने ते पहुंचा देंगे। बाबा रोशन सिंह जी मरदान वाले शायद इत्थे भी आते रहे, उन्होंने डेरे मैनू लै गए। कहने लगे रात बाकी जी तुसीं आराम नाल इत्थे कट्टो, तुहाडा इंतजाम दिल्ली पहुंचाने का करा देंगे। असीं अपने पिंड दे गिरफ्तारी नहीं आउण देनी सी, ये बदनामी का टिक्का असीं अपने उत्ते नहीं लेना सी। बाबा दर्शन सिंह भी चिंता च रहे बाद जो मैनू पता चलिया कि पता नहीं मस्कीन किथे। संत रोशन सिंह उन्होंने काफी सहयोग दिता, उन्होंने अपने कपड़े मैनू दे दिते। कहने लगे पा के चले। तो फिर मैं उस दिन संतां वाला बाणा पहन लिया, संत रोशन सिंह जी के कपड़े, और उन्होंने तरह ही दस्तारा सजा लिया। मुंडिया की कैंबेस्टर कार सी, उससे मैनू लुधियाने छड्ड आया। लुधियाने तो सरदार प्रधान सिंह इटावे वाले मैनू अंबाले छड्ड आए। अंबाले के एक होर सज्जन उन्होंने मैनू दिल्ली पहुंचा दिता, और दिल्ली पहुंच के मैं फिर गिरफ्तार हो गया। ये जिहड़े दुखद हालात लंघदे रहे, इस चूंकि सिर्फ नौजवानों के हाथ बागडोर सी, बजुर्ग एक पासे हो गए। कहते कार जे गैस पाईदा तो कूलर भी पाईदा, कूलर तो है नहीं सी, गैस ही गैस, ओवर हीट हो गए। इन्हों की ओवर हीटिंग तो फायदा उठाया दुष्टां ने, और सिखां के रूप में धड़ भी भेज के सिखां नूं मारना शुरू किया। उस दिन मेरा दिल बहुत टुट गया जब इंदौर तो सरदार प्रीतम सिंह अपने परिवार सहित दर्शन करने लई आए कि जंडियाले दे कोल शूट कर दिते गए सारे परिवार समेत। इंदौर 3 दिन बंद रहा उन्होंने सोग लई, क्योंकि शहर का सब तो शरीफ मनुख सी सरदार प्रीतम सिंह वास। मैं ऐलानिया किया ये सिख नहीं कर सकते, सिखां के रूप में भेड़िए कर रहे हैं, वक्ती तौर पर तहरीक वापस ले लो, नहीं तो बहुत सारे सिख मारे जाने। आखिरी एक दिन ऐसा होया, मेरे देखते लोंगोवाल ने भी फैसला कर लिया, सुलह कर ली। और मेरे देखने का वाकया रकाबगंज तो निकलदे लोंगोवाल ने इतों पकड़ लिया एक नौजवान ने, फैसले से दस्तखत नहीं किए। अखां भरिया हुई सन लोंगोवाल ने, कहते जवानों को बचाने वास्ते दस्तखत किया। रुल जानिया ने जवानी, तेरे वर्गे जवानों को बचाने वास्ते किया, नहीं तो रुल जाओगे। संभलन देना, अजे कौम सारी जख्मी है, संभलन देना। पर कौन इतनी गल समझे? ये मेरे सामने उन्होंने गरेबान पकड़ के 5-7 गालां भी कढ़ियां, क्यों सहन किए? कहने लगे थानू बचाने वास्ते। मैं नहीं चाहता पंजाब की होर नौजवानी बर्बाद होवे। ये SP बेदी जो एडमिंटन इसने भी कबूल किया, गैनी जी ये एक तहरीक सी, इस तरह के नौजवान सारे खत्म कर लें, ये आप हूँ कहता है। फिर चूंकि हूँ आ गया पंजाब तो एडमिंटन रहिंदा है, हूँ सारी गल दसदा है। मैं कहूँ तो तू भी बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, कई नौजवानों को बर्बाद किया। पंजाब के बैन भी उसने इसलिए किया सी मेरे कि पंजाब तुसीं नहीं आ सकते। गुरु रामदास जी के गुरपुरब पे मैं सिर्फ छुप के जो है जाता रहा। 84 का लगया ये जख्म काफी लंबे समय तक रिश्ता रहा। फिर जो
कांड उस तो बाद होया कि सिखां दा कतलेआम होया। कानपुर विच, दिल्ली विच, टाटा नगर विच और इंदौर विच, ग्वालियर विच, मुरैणे विच और रस्ते रेलों विच बैठे मुसाफिर, सिंह मुसाफिर, चाहे फौजी सन, चाहे पुलिसिया सन, चाहे सिविलियन, सबनों ठिकाने लाया। इस दौरान फिर मैं कानपुर चला गया। छुप के मैनू पता चलिया गुरुद्वारियां नूं अग लगी। ज्ञानी कल्याण सिंह ने साथ दिता, हालांकि मेरे नालों 10 साल उम्र दे वड्डे बुजुर्ग ने साथ दिता। उन्हां दे 2 लड़कियां ने भी साथ दिता। जिन्हें गुरुद्वारियां च जलियां हुई बीड़ा सन वो इकट्ठियां कीतियां। अकाली जी दे गुरुद्वारे सारियां बीड़ा 70 के करीब लियांदियां, अग जलियां। गुरुद्वारियां नूं अग लाई गई। सिख कैंपां दे सन, घरां च भी नहीं, गुरुद्वारियां च भी। गुरुद्वारे की छत दे उत्ते लंगर दीयां लकड़ां उपर चढ़ाईयां। उस बुढ़े ज्ञानी कल्याण सिंह ने मैं असमर्था प्रगट की। मैं कि मेरे को लकड़ां नहीं चढ़नगियां। नाल दे साथियां ने, उन्हां दे बच्चियां ने और ज्ञानी कल्याण सिंह, ये सारियां लकड़ां उपर चढ़ाईयां तीसरी मंजिल पे। इन्हां दे असीं अंगीठे बनाए और वो अध जलियां बीड़ा जिन्हां दी बेअदबी हुई सी, उन्हां दा संस्कार करना शुरू किया। अग दे चूंकि बांबड़ धुआं उठना ही सी। 60 बीड़ा सी, रात के 12 बजे तक कर चुके सी। बाद कुछ बीबियां भी आ गई, कुछ होर संगतां भी आ गई। भावें रिस्क सी पर आ गई। उन्होंने शर्त, उन्होंने सहयोग दिता। सवेरे 4 बजे पुलिस आई। उसने मैनू नोटिस पकड़ाया, 4 घंटे कानपुर छोड़ो और तुसी 1 साल तक कानपुर नहीं आ सकते। मैं कहा मेरा कसूर, तुसी ये की कर रहे हो? मैं कहा तुसी बीड़ा जलाइया ने, मैं तो सिर्फ उन्होंने संभाल की। तुसी गुंडियां नूं अगे करके बीड़ा जलवाइया, मैं कतर करके लैंदियां, और तो कुछ नहीं किया। लेकिन मैनू 4 घंटे कानपुर छोड़ना। 91 मैं फ्री होया जब बीबी सिंह की हुकूमत बनी। 42 आदमियों के केस वापस लै गए। उहदे सिमरनजीत सिंह मान ते दास ते बाकी होर 40 पतवंत सज्जन सन। बाकी तो इस तो पहले ही लिया हो चुके सन, जिन्हों के मुकदमे बने सन। किसी का साल बाद रफा दफा हो गया, किसी का 6 महीने। हुकूमत के जान नाल मेरा केस वापस होया। मैं दर्दी साहब का बिरा जो इस वक्त दिल्ली हुण भी SP लगे हुए हैं, उच्चे रुतबे से पहुंच गए हैं। मैं उन्होंने पूछया, जिन्होंने पकड़न दिते 2-2 करोड़ रुपया गौरमेंट का खर्च होया, उन्होंने 2 मिनटां छड़ दिता गया। केस भी रफा दफा। ते मेरे हुण क्यों किया? पहले क्यों नहीं किया? मैनू 10 साल क्यों खज्जल खुआर किया? मेरा पासपोर्ट भी जब्त और 3जे दिन मैं कचहरी कि किधर एक दिन भी नहीं पहुंचा तो गिरफ्तारी दे वारंट। इस तरह मैनू जलील क्यों किया? 10 साल मैनू क्यों खज्जल खुआर किया? कहने लगे तुसीं जिहड़ियां दलीलां देंदे हो इहदे नाल गौरमेंट बदनाम होगी। एक दलील मैं दी सी जिसका कोई जवाब नहीं सी। हजरत बल जब कश्मीरी और पाकिस्तानी आतंकवादी जमा हुए, भारत की गौरमेंट ने हजरत बल का घेरा पाया। एक बहुत वड्डी दरगाह है, तुहाडे विचों शायद कोई श्रीनगर गया हुए, बहुत वड्डी दरगाह है। उत्थे मूए मुबारक मोहम्मद साहब का एक वाल पे है। किस तरह उन्होंने मुसलमानों ने संभालिया, ये वाल किस तरह लै गए ने वो जानन, लेकिन अजे भी सत्कार नाल उन्होंने रखे। बहुत वड्डा स्थान है, उत्थे 100 के करीब सन। भारत सरकार ने घेरा पा दिता, फौज ने पानी का कनैक्शन तोड़ दिता, बिजली का खुराक पहुंचण की जिहड़ी लाइन सी वो भी तोड़ दी। 15 दिन बाद भुखे प्यासियां ने समर्पण कर दिता, सरेंडर कर दिता।
मैं ये दलील दी, यही कुछ दरबार साहब भी किया जा सकता, बिजली पानी का कनैक्शन तो खुराक की लैन कट सारा डंबर करने की लोड़ सी। मेरे नाल हिंदू सहमत सन, भी मैं सारे सिख भी चंगे नहीं आते और सारे सिख भी बुरे नहीं आते, सारे हिंदू चंगे नहीं आते, पर यकीन जानो सारे हिंदू बुरे भी नहीं आते। इतने सिखा ने आधा नारा नहीं मारे होना कचहरी च देख के जिहड़े हिंदू रो पैंदे सन, मैनू देख कहते ज्ञानी जी तुसीं इत्थे 100 गालां कढदे सन, और सारे हिंदू बुरे नहीं होंदे, हमदर्दी च हुंदे सन। गवाही देण नूं धालीवाल वकील ने हिंदू इकट्ठे कीते मेरे पक्ष दे, कहने लगे बेकसूर मनुख है, ये सिर्फ बोलदा है, सिर्फ दलीलां देंदा है, कहते चुप नहीं रह सकता, चुप रह जाए। ऐसा जज दे बोस बाबू लाल जज से पटियाला हो, चुप नहीं रह सकता, चुप रह जाए। कहने लगे नहीं, बोलना इसका पेशा है, बोलना इसकी कृत है, ये कथा करता है। यह दलील मैं दी सी, मैं यह जो कुछ हजरत बल किया गया इत्थे भी किया जा सकता, पर एक मसला खड़ा करके हमदर्दी का लहजा हिंदुओं च पैदा करके वोट लेने सन, हुकूमत बनानी सी, इनू साडे भोले सिख समझ ना सके, समझ ना सके। और जिन्हों ने समझ के कुछ कहना शुरू किया उन्होंने वधार आख्या कि आप मूर्खता वसो के कौम नूं ख्वार किया। हालात ये 91 मैं फ्री होया और वो वीपी सिंह ने किया, कांग्रेस हुकूमत ने। वीपी सिंह ने ऐलानिया भी किया ये केस गलत बनाए गए, इन्होंने बंदियां नूं 10-10 साल तक गलत परेशान किया गया, खाना खा परेशान किया गया। उस तो बाद 92 मैं खुले रूप देश ते विदेश भ्रमण करना आरंभ किया। कौम दे ते जिहड़ा तीजा साका वरतिया, ननकाने साहब दे जख्म अजे भरे नहीं सन, 47 दे नवे जख्म शुरू हो गए, ते 47 दे जख्म भी अजे भरे नहीं सन, रोम रोम जख्मी हो गया 84। सौं दे ते जिहड़ा तीजा साका वरतिया, ननकाने साहब दे जख्म अजे भरे नहीं सन, 47 दे नवे जख्म शुरू हो गए, ते 47 दे जख्म भी अजे भरे नहीं सन, रोम रोम जख्मी हो गया 84। सतगुरु रहमत करन, धन गुरु नानक देव जी महाराज की उम्मत है, उसकी औलाद आपे सहाई होवन, मददगार होन और सही सोचनी देन। इतनी मैं अर्ज करा। 68 तीर्थों के गुरु नानक देव जी के इतिहासक स्थान ने, रामेश्वरम के गुरु नानक का स्थान है, हरिद्वार के इतिहासक स्थान है, बनारस दे गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहासक स्थान है, गुरु नानक का इतिहासक स्थान है। सारे देश के इतिहासक स्थानों के आसरे से सारे देश को असी सिख बना सकते सी। 90 लाख के करीब कबीरपंथी से बनन नूं तैयार सन। और बदकिस्मती इकबाल ठीक कहता है, नानक का बगीचा उन्हां मालियां दे हथ आया जिन्होंने बगीचे नूं उजाड़िया ते है, फैलाया नहीं है, फैलाया उजाड़िया। वरना हर जगह इतिहासक स्थान मौजूद होवन। इतिहासक स्थान ईसाइयों के नहीं ने, उन्होंने इन्हां 50 साल 4 करोड़ नवे क्रिश्चन बनाए। सारे देश साढ़े इतिहासक स्थान है, अंधी आमदन है उत्थे। ये आसरे ते असी सारे देश नूं धन गुरु नानक देव जी की छत्र छाया हेठ लिया सकते सी। इस तरह की सोचनी नहीं। डेमोक्रेसी के जमाने मनुख की ताकत होंदी है बहुगिणती, बाकी सारिया ताकत रह जाती। ये हो सकती सी। 90 लाख कबीरपंथियों ने कहा सी असी सिंह सज्जन नूं तैयार हाँ, जिन्हां दे 700 के करीब इलाहाबाद विच 2 साल पहले सजे दास उत्थे शामिल होया। ज्ञानी हाँ गुरिंदर सिंह बैठे ने, ये सारे सन, वो कबीरपंथी सन। कहने के असी सारे दे सारे सिंह सज्जन नूं तैयार। तो 700 दस्तारा, 700 किरपाना, कम से कम 1400 कचहरियां का इंतजाम श्री गुरु सिंह सभा इलाहाबाद ने किया। 90 लाख सज्जन नूं तैयार ने। गुरुद्वारियां दी गोलकां किस वास्ते?
पर मैं हुणे अमेरिका के एक शहर का सुन के दंग रह गया। केस चल रहे सन गुरुद्वारे के 2 पार्टियां ने। जज ने कहा $5 लाख जमा कराओ, नहीं तो सुलह कर लो। उस तो पहले $3-4 लाख बर्बाद कर चुके सन। इस तरह कौम का पैसा तो कि डॉलर मत्था टेक देना, ये $10-10 लाख अदालतों च लवा देना। तो जो कुछ कहो तो मस्कीन जेड़ा है ना, जबान दराज है, गलत बोलता है। कि डॉलर जो मत्था टेकिया जा रहा है वकीलों वास्ते, ये अदालतों वास्ते। गरीब का मुंह गुरु की गोलक है। अगर गरीब के मुंह से चला जाता 90% भारत की आबादी गरीब है, अज सिख होनी सी, अज सिख होनी सी। इस तरह की सोचनी का दास ने प्रचार किया। ये प्रचार ना जोशीले सिखां नूं चंगा लग्या, ना वक्त की हुकूमत नूं चंगा लग्या। 10 साल मैनूं परेशान किया। सारे हालात जिहड़े असली सन मैं तुहाडे सामने जो है रखे। लड़ाई विचारां की बड़ी प्रबल होंदी है, असीं पेश ना कर सके। लड़ाई दलीलां की बड़ी प्रबल होंदी है, असीं कर ना सके। साडा मीडिया बिल्कुल कमजोर। 500 साल का साडा इतिहास से इन्हां वर्गा सूरवीर, इन्हां वर्गा शरीफ, इन्हां वर्गा दानी, इन्हां वर्गा ईमानदार कोई नहीं इतिहास नूं बिगाड़ दिता। क्योंकि अपने इतिहास की असीं रक्षा ना कर सके, सही ढंग नाल पेश ना कर सके। और अजे भी कुछ सीखे हुई है, मैनूं उम्मीद नहीं लगती अजे भी असीं कुछ सीखिया होवे, इस तरह की मैनूं उम्मीद नहीं है। फिर भी मैं इतना मनांगा, देश दे जितनी अज भी शरदा ते समझ है, विदेश दे नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। इतनी कहने दे भी मैनूं संकोच नहीं। दूसरी मैं ये भी अर्ज कर दिया, मैं अपनी धुन का मालक हाँ। मैं कभी किसी की गलत विचार नाल सहमत नहीं होऊंगा। यही कारण है कई मनुखों के सामने मैं गलत हो जाना। मैं कहे एक गल अपना लो जिहड़ी मैं कही सी लुधियाने दे। मैं कहा छाल लंबी मारन वास्ते कई दफा पीछे हटना पैंदा। हट जाओ पीछे, बहुत जलील हो जावांगे, बहुत खुआर हो जावांगे। दलील सी, दलील का जवाब दलील चाहिए सी, पर नहीं, दलील का जवाब दलील कोई नहीं। अंजाम सारी कौम के सामने सतगुरु रहमत करन। धन गुरु नानक की उम्मत है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये उम्मत है। और उन्होंने ये ख्याल सी मुख शक्ति धर्म है, सच्चाई कूड़ निकुटे नानका ओढ़क सच रही। वैदिक ऋषि कहते हैं सत्य मेव जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। अगर जित नहीं हुई तो फिर ये भी समझ लेना झूठ से खड़े सी, बुनियाद झूठी सी, कर्म झूठे सन, सोचनी झूठी सी। सत्य मेव जयते या तो ऋषियां दे ये बोल गलत ने। कूड़ नहीं खुटे नानका ओढ़क सच रही, या तो कौल गुरु दे बोल एवें है। सच सदैवी नहीं हारदा, सच की सदैव जित आउंदी है, वक्ती तौर पर हार होंदी है। लेकिन कौम दी इतनी हार, इतना बदलवा दबा, इतिहास इतना बिगड़िया, फिर भी कईयां नूं ये सोचनी आंदी होवे, कोई जिम्मेवारी महसूस करदा होवे। मैं विदेशों च नहीं देखा, देश देश दर्द वाले कुछ मिलते हैं। उस आधार पर मैं एक किताब लिखी सी, देश विदेश के गुरुद्वारियां का प्रबंधकी ढांचा ते प्रचारक श्रेणी। 200 कापियां 4-5 दफा मैं ज्ञानी बलविंदर सिंह नूं दित्तियां और मैं अद्धी माया इन्हां किताबां ते खर्च करदा रहा। सारे देश च वंडियां ने, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस दे च वंडियां ने, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर दे च वंडियां ने, सारे भारत दे च वंडियां ने। 1000 के करीब मैं इत्थे भी भेजी, अमरीका भी वंडियां ने। और उस कह दिता नहीं सुधार करोगे, इसी तरीके नाल चलिए तो गड्डी पटड़ी ते नहीं है, ये गड्डी पटड़ी ते नहीं है, इसमें पटड़ी ते लियाना। कितने विचारां नूं इस वक्त प्रवान करना, क्योंकि समा मैं थोड़ा बहुत सारा लै गया। अज का दिन एक ऐसा हादसा सी, उस हादसे की सेक हिरदे तक पहुंची तो मैं इतनियां गल्लां
थोड़े सामने जो है कर दितियां ने। और जब ये हादसा होया, सब तो पहले आवाज भी दास ने शिमले तो उठाई, हिमाचल पुलिस ने केस बनाया, दिल्ली तो उठाई, फिर दिल्ली पुलिस ने केस उठाया, पंजाब ने बैन कर दिता, यूपी ने बैन कर दिता। बड़ी बेइज्जती नाल कश्मीर बार्डर तो मैनू वापस किया गया, परिवार समेत बच्चों से, क्योंकि कुछ हालात मेरे शरीरक ठीक नहीं सन। मैं कहा चलो 15 दिन का मैं चल के कश्मीर रेस्ट करदा उत्थे। लेकिन बार्डर तो जून के महीने जिस ढंग नाल मैनू वापस किया गया बेइज्जत करके, वो भी सब कश्मीरी सिंघां नूं पता है। तो कुछ ये जो सेक लग्या सी तपश मैं थोड़े सामने जो है रखी है। अरदास है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों च, उन्हां दी उम्मत है, उन्हां दी साजी हुई ये बगीची है। आप ही सहायक होवन, मददगार होवन, सारियां नूं तौफीक देन, दास नूं भी तौफीक देन। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।
खालसा साध संगत जीओ। मौजूदा हालात संबंधी और गुरबाणी के विचार आप जी के समक्ष भेंट करा। इस तो पेशल गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसे 20वीं सदी में हो गुजरिया उर्दू का मशहूर मारूफ शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ओदी एक नज़म जो देश का कौमी तराना बन गई ते हर स्कूल के बच्चे उसनों प्रार्थना के रूप में गायन करते सन। पूरब दे टैगोर से ते पश्चिम दे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एकाग्रता प्रदान करने सिख संगतां का हड़ आ रहा है। और मैं समझदा ये पहली दफा कौम की रहबरी पंज धार्मिक पंज प्यारे सिंह साहिबान कर रहे हैं। और 40-45 साल के बाद ऐसा पहला मौका मिले है कि धार्मिक पुरुष कौम की अगवाई कर पहला ही मौका मिले। 40-45 साल तक से सियासी बंदे रहनुमाई करते रहे, अगवाई करते रहे। 40-45 साल असी जो कुछ प्राप्त किया है वो थोड़े सामने है। तो हुण असी रहबरी दी है गुरु पंथ के पंज मुखिया सिंह साहिबान सतगुरु रहमत करन, उन्होंने समर्था देन, ताकत देन ताकि वो कौम नूं सही मंजिले मकसूद से पहुंचा सकन। मैं अर्ज कर रहा सी 20वीं सदी का हो गुजरिया मशहूर और मारूफ शायर डॉक्टर इकबाल ने एक कौमी तराना लिखा से हिंदुस्तान के संबंध जो हर स्कूल में गायन किया गया कि करीबन हर हिंदुस्तानी नूं कंठ भी हो गया। वो तराना सी ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। ये इकबाल का कौमी तराना सी हिंदुस्तान के संबंध इस देश के संबंध। इसनों हर स्कूल के बच्चे कौमी तराने के रूप में गायन करते सन। और करीबन हर देश भगत ने इसनों कंठ भी कर लिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। वक्त लंघिया, समा लंघिया, इस समय के हथों सताया गया डॉक्टर इकबाल। देश की बहुगिणती ने इस हद तक परेशान किया, ओदी जमीर नूं चिकनाचूर किया, उन्होंने दिमागी तौर पर इतनी सट पहुंचाई। उसे कौमी तराने के लिखारी ने एक दूजा शेर लिखा। वो पता है कि वो शेर है ये, मुद्दतें गुजरी हैं इतनी रंजो गम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। उसने वही शायर जिसने तराना लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वही शायर कहता है शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते। सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान के संबंध, इस देश के संबंध इतनी पायदार नज़म लिखण वाला, इतना महान कौमी तराना लिखण वाला जिन्हों हर बच्चे ने कंठ कर लिया, हर स्कूल में गायन किया जाता रहा, हर हिंदुस्तानी ने बड़े फखर के नाल उस तराने नूं गायन किया ते याद किया। ते ओही महान शायर बिल्कुल बदल गया, उहदे विचार बदल गए, उहदी सोचनी बदल गई, उहदा नुक्ता निगाह बदल गया।
और वो कहता है मुद्दतें गुजरी हैं इतनी रंजो गम सहते हुए शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। बई क्यों? ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਆਪਾਂ नहीं खोलनिया। इस वक्त खोलन का समा भी नहीं ਤੇ खोलन का माहौल भी। पर क्षमा करने असी इस देश से मान किया और मान करते रहे, बड़ी मुद्दत तो मान करते रहे। इतना मान किया कि देश की रक्षा की खातर गुरुओं ने अपने शीश भेंट किए, गुरुओं के बच्चे शहीद हुए, बड़े बड़े सिख ब्रह्म ज्ञानी और संत महात्मा कदम कदम देते देश से देश की संस्कृति की रक्षा लई कुर्बानियां देते रहे। और यह सिलसिला काफी लंबे समय तक जारी रहा। इकबाल नूं पता नहीं की चोट लगी, उसने आख दिता हुण मैनूं शर्म आउंदी है कि मैं ये आखां कि ये देश मेरा है, मैनूं शर्म आउंदी है। ते क्षमा करने जो कुछ होया अज तक करीबन करीबन मैं 5-7 दिन पहले ही शायद कलकत्ते में पढ़ रहा सी कि सिख जिहड़ा है ये सियासी वधीकियां ते बर्दाश्त कर लैंदा है, कर लैंदा। 40 साल तो असीं बर्दाश्त करते आए। तुसीं किसी सिख नूं फौज के सब तो उच्चा रुतबा नहीं देना, चलो ना सही बर्दाश्त किया। तुसीं बेशतर गड्डियां दे नां अपने तीर्थां ते रखे, गंगा जमुना एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस, विश्वनाथ काशी एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, विश्वनाथ काशी तो बाद फिर इन्होंने जगन्नाथपुरी एक्सप्रेस, फिर सोमनाथ मेल पई चलती है अहमदाबाद तो लैके वैरावल तक। अनेक गड्डियां जिन्हां दे इन्होंने अपने तीर्थां दे नाम दिते, वो गड्डियां दे नाम रखे ने, गड्डियां चल रही ने। इन्हां दियां गालबन जो मेरी गिनती च आईयां 28 गड्डियां ने जो तीर्थां दे नाम दिते चल रही हैं। एक गड्डी भी किसी सिख तीरथ के नाम दिते नहीं चल रही थी। ये वधीकी भी सानू बर्दाश्त, चलो कोई गल नहीं। ऐलान किया इन्होंने कि असी गोल्डन टैंपल एक्सप्रेस चलावांगे, स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस चलावांगे। पर क्षमा करनी जदों गड्डी इत्थे अमृतसर पहुंची थी उसका नाम सी टाटा नगर एक्सप्रेस, कोई स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस नहीं। तो मैनू हैरान हुई खास करके उस गड्डी का नाम देख के भी जिहड़े एक गड्डी का नाम स्वर्ण मंदिर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये दुष्ट स्वर्ण मंदिर नूं किस तरह बर्दाश्त करेंगे। एक नाम ही नहीं बर्दाश्त कर सकते। गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस ये बर्दाश्त नहीं होया। असी कभी नहीं इतराज किया भी तुसी गंगा जमुना एक्सप्रेस क्यों चलाई हुई है, संगम एक्सप्रेस क्यों चलाई हुई है, विश्वनाथ काशी एक्सप्रेस क्यों चलाई हुई है, और तुसी गीतांजलि एक्सप्रेस, जगन्नाथपुरी एक्सप्रेस, सोमनाथ मेल चलाई हुई है। अनेक गड्डियां तीर्थां के नाम से चल रही, नहीं चली एक गड्डी स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस के नाम से। असी ये वधीकी बर्दाश्त कर ले, सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। और इस तरह दीयां सियासी वधीकियां जो हुण गिणन लगी है तो मेरे ख्याल गिणती मुक जानी है, हिंसे मुकने ने, वधीकियां नहीं मुकनियां। इन्नियां वधीकियां इन्हां ने 35-40 साल दित्ती। मैं वो मैगजीन पढ़ रहा सी, उहदे च लिखिया सी जिहड़ा सिख है ये सियासी वधीकी ते बर्दाश्त कर सकता है, धार्मिक वधीकी नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब धर्म धार्मिक तौर पर ये वधीकी होगी ये कुर्बान होगा, ये मिटेगा, ये निछावर होगा। तो क्षमा करने सरे आम चौक दे सिख कौम की पग ला के रख दी गई। और औरंगजेब हिंदू धर्म नूं शर्मसार करने लई जनेऊ उतारदा सी, इन्हां ने सानू शर्मसार करने लई साड़ियां किरपानां उतारियां।
और हर थां ते बेइज्जत कीता ते शर्मसार कीता। इकबाल ने पता नहीं किस शर्मसारी दे तहत ये आखिया सी हुण मैनूं शर्म आउंदी है, क्षमा करनी। सारे दियां अखां ने मनजर देख लिया अकाल तख्त दा और हजारां सिंगां नाल जो बीते है, और अपनी दुष्ट कॉन्फ्रेंस करो कि तुसीं 1,000 रुपए एक बंदे नूं भी दिओ, आण जाण दा किराया भी करो, पर सच दा सम्मेलन होवे, धार्मिक सम्मेलन होवे कि तुसीं चारों पासे रस्ते रोक दिओ, तो कहना ही पड़ेगा शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हैं। इस घर नूं उस घर नूं अपना घर किस तरह आखिए कि घर दे च कोई साडी पग ला छड़े। मैं पढ़िया से यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक संत सुकरात के कुछ बोल अज तो 2500 साल पहले एथन में एक बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक हो गुजरे। एक कहता है कि समाज के सताए हुए मनुख चिंतक हो जाते हैं, घरेलू झगड़ियां दे सताए हुए मनुख संत हो जाते हैं, फकीर हो जाते हैं। उसका अपना अनुभव उन्हें गल कही है, तो मैनू तो इंज लगता है बाबे ने भी ये सहमति प्रगटाई है गुरु नानक देव जी ने। धुआं ताप जेरी के बस्ता अपदा का मारा ग्रहते न, घर दे कोई अपता विपता पै गई, पत्नी मर गई, या मुंडा इकलौता सी चलाना कर गया, या दिवालिया हो गया, या घर दे कलेश है झगड़ा है, कहते चलो हुण संत बनो फकीर बनो। ते घूमदियां फिरदियां देश देश जदों मैनू कोई कहंदा ना मस्कीन जी हुण ते साडे नाल विचरण नूं जी करदा है, मैं पुछ लैना मैं घर बार ते खैर खरीयत ना लेना, घरों ते औखा नहीं ना कोई, क्योंकि साडे नाल रोज हुण सफर जिहड़ा तैयार होण नूं राजी है ते रोज औकड़ा झेलण नूं लाजी है। इसदा मतलब इस औकड़ा नालों घर दे ज्यादा औकड़ा तां जो है चलन नूं कहंदा पिया, वरना काहनूं आखेगा धुआं ताप गेरी के बसदा अपदा का मारा ग्रह ते नसदा। घरों नसदा बंदा उदों जद घर दे कोई अपदा, घर दे जो है कोई विपता है। तो सुकरात कहंदा है घरेलू झगड़ियां दा सताया होया मनुख, समझ लेना उत्थे घरेलू औकड़ा बहुत ज्यादा, वो अपना उसका ढंग उसका अपना तजर्बा। कि जिथे चिंतक बहुत मिलन, दार्शनिक बहुत मिलन, इस देश ने दार्शनिक बहुत पैदा किए हैं, क्योंकि ये देश समाज का बहुत सताया है। कितनियां समाज दीयां कुरीतियां इत्थे रायज और मोर धर्म दी ला के खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, पर वो कहंदा जिथे विद्रोही ज्यादा होवन, आतंकवादी ज्यादा होवन, बागी ज्यादा होवन, समझ लेना वो हुकूमत दे सताए होए वधीकी हुई है, उन्होंने इंसाफ नहीं मिलिया। 2 साल तो बड़े शांतमई ढंग नाल एक कौम इंसाफ मंगदी रही, इंसाफ मंगण की थां ते इन्हों जेलों में भर भर के ठूसिया गया। तरह तरह के इन्हों ते तशद्दद ते तरह तरह का इन्हों के जो है जबर और होर अनेकों तरह दीयां परेशानियां ते खिमा करने। सुकरात से ऐसा कहता है कि 6 महीने लगातार अगर कोई मनुख समाज तो हुकूमत तो लगातार निराश होया तो उसके अंदर सोचन शक्ति पैदा हो जाएगी, बागियाना तबीयत उजागर हो जाएगी। पर क्षमा करने साढ़े अंदर बागियाना तबीयत उजागर हुई 2 साल तो बाद असी कह सकते हैं सुकरात जो तू लिखा है उसदे नालों साढ़े अंदर शांति ज्यादा है, साढ़े अंदर बर्दाश्त का मादा ज्यादा है, असी ज्यादा सहन कर सकते हैं, असी ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। और साढ़े गुरु साहिबान ने ऐसा करके दिखाया। मैं इतिहासिक वाकया थोड़े सामने रखा जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अपना ही लिखत है। बंगाणी की युद्ध हिमाचल प्रदेश का साथिया, बाही धार के राजियां दे उस वक्त के मुखी हरीचंद हंडूरे ने सतगुरां नूं घेर लिया ते हरीचंद कहंदा भी सैना नूं बाद च लड़ावांगे, आपां ही 2-2 हाथ कर लईए, पहले देख लीए बड़ी सूरमदाई किन्नी है।
सतगुरु कहने लगे ठीक है जिवें तेरी विचार। और ये विचित्र नाटक रही सारी विचारधारा जो सतगुरु ने आप लिखी। ते हरिचंद कहते महाराज थानू पता है कि अज तक मेरा तीर कतई खता नहीं गया। सतगुरु कहने ने सुने हैं। ते हरिचंद कहने लगा महाराज ये भी थानू पता है कि मेरे नाम तो ही मेरे वैरी कंबदे ने, नाम तो। सतगुरु कहने ने सुने हैं। ते हरिचंद कहता अच्छा ये सब कुछ सुने तो ठीक, हुण तुसीं वार करो, मैं थानू वार करने का मौका देना। सतगुरु कहते नहीं, मैं पहले संत हाँ सिपाही बाद दे, मैं पहले सिख हाँ सिंह बाद दे। मैं सवेरे अर्ज की है साडे दो नाम ने, सिख ते सिंह। सिख नाम दिता है सानू गुरु नानक, गुरु अंगद देव जी महाराज ने, गुरु अमरदास जी ने, 9 पातशाहियां ने सानू नाम दिता है सिख। ते 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू तहल्लुस दिता है सिंह। सिख साडा नाम है, सिंह साडा तहल्लुस है, उपनाम है, सरनेम है। ते असी सारी दुनिया दे इन्हां दो नामां नाल जाने जांदे हां, पहचाने जांदे हां। सिख होना साडा संत होना है, सिंह होना साडा सिपाही होना है। ते मैं सवेरे अर्ज कीती सी, संत जिहड़ा है वो ग्रंथ की पूजा करता है, ते जिहड़ा सिपाही है वो शस्त्र की पूजा करता है। इस वास्ते असीं गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया दे करीबन इतिहासक स्थानां दे शस्त्र रखे, ताकि ग्रंथ नूं भी मत्था टेकीए ते शस्त्र नूं भी मत्था टेकीए। सिपाही दा गुरु पीर कौन है? शस्त्र। ते संत दा गुरु पीर कौन है? गुरबाणी, गुरु ग्रंथ। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते साफ कह दिता, साहेब सरोही साहिती यही हमारे पीर। ते मेरे पीर ने ये तीरां, ये तलवार, ये भाले, ये बरछे, ये तुपकां, ये मेरे पीर ने, ये मेरे मुर्शद ने। इस वास्ते सतगुरु कहते मैं नमस्कार करदा। जय जय जयकारन श्रेष्ठ उबारम मम प्रतिपारन जय तेगन। मैं नमस्कार करदा, हे तेग, हे तलवार, मैं तेनू मत्था टेकदा। क्यों? तू मेरी मुर्शद है, तू मेरा पीर है। तो इत्थे सवाल पैदा होएगा कि साडे दो गुरु ने? हाँ, जब साडे रूप दो ने तो फिर गुरु भी दो ने। इतनी मैं अर्ज करा, असी सिर्फ सिख नहीं हाँ, असी सिर्फ सिंह नहीं हाँ, असी सिख भी हाँ, असी सिंह भी हाँ, असी संत भी हाँ, असी सिपाही भी हाँ। सिपाही का गुरु शस्त्र होंदा है, ते क्षमा करनी संत का गुरु गुरबाणी होंदा है, गुरु होंदा है, ज्ञान होंदा है, ग्रंथ होंदा है। हजूर साहब के शस्त्रां की पूजा, आनंदपुर साहब के शस्त्रां की पूजा, पटने साहब के शस्त्रां की पूजा, सदियां तो असी शस्त्रां नूं मत्था टेकते आए हैं। तुसीं कबूल कर लिया ते अज तुसीं कहंदे शस्त्रां नाल गुरुद्वारा भ्रष्ट हो गया, ते तुसीं टैंक चाड़ के पवित्र कीता है गुरुद्वारा, दरबार साहब पवित्र कीता है। क्षमा करनी, क्योंकि झूठ फैलाण लई साधन बड़े ने, ते सच नूं मनज़र आम ते लियाण लई कुछ साधन कोई कुछ भी नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा सी, सतगुरु कहने लगे मैं संत पहले हाँ, सिपाही बाद हाँ, ते संत दा एक काम नहीं कि पहले वार करे। हरिचंद तू वार कर। ते हरिचंद कहंदा गुरु ते बड़ा भोला है, बहुत भोला है, सानू दुश्मन नूं वार करने का मौका देंदा पिया। सारी दुनिया कहती पई है कि सिख कौम बड़ी भोली है, भोली कौम। तो मैं फिर अर्ज करा, भोले की पहचान यह आउंदी है कि अंदरों बाहरों एक होंदा है, धोखेबाज छल कपट नहीं होंदा। ते भोला बंदा ही रब दे नेड़े आ, प्राप्ति भोले भाह नाल ने। भोले का मतलब मूड नहीं, जिवें पंजाबी च कह दिंदे ने तू बड़ा भोला है। भोले का मतलब है अंदरों बाहरों एक, जो जबान पे है वो दिल दे, जो दिल दे ते जबान पे। भोला ते भोला बंदा सच दे नेड़े आउंदा है, चलाक बंदा झूठ दे नेड़े आउंदा है। भोला बंदा ज्ञान दे नेड़े आउंदा है, क्षमा करनी कि जो चतुर ते चलाक बंदा वो कठोरता ते तशद्दद दे नेड़े आउंदा है। भोला
धोखा खाना जानता है, धोखा देना नहीं। चलाक धोखा खाना नहीं जानता, धोखा देना ही जानता है। ते एक आलम का कहना है, 1000 दफा धोखा खा लैन नालों 1000 दफा, एक दफा धोखा देन नालों 1000 दफा धोखा खा लेना बेहतर है, चंगा। धोखा खाना कोई पाप नहीं, धोखा देना पाप है। 35 साल तो सानू धोखा ही दई जाते हैं, और की असी बर्दाश्त किया है। क्यों बर्दाश्त किया? भोला ते भोला बंदा पवित्र होंदा, चलाक बंदा दुष्ट होंदा। चतराई न चतर बुझ पाइए, रे जन मन माद हो संलाइए। ते मैं इतनी तो गल कहांगा कि गल्लां बातां दे चलाकियां दे असी इन्हां नालों नहीं जित सकते, क्यों कि चतर चलाक बेईमान ने असी बोले। इन्नी गल भोला बंदा सच दे नेड़े आउंदा है, चलाक ते चतर झूठ दे नेड़े आउंदा है। और की असी शायद इन्हां दा मुकाबला ना कर सकी। जिस तरीके नाल धुआंधार इन्हां दियां लेखणियां, जिस तरीके नाल झूठ टीवी ते रेडियो ते बोलदे पए ने, शायद असी इस ढंग नाल जवाब जो है ना दे सकीए। पर इतनी गल स्पष्ट है, निरंकार परिपूर्ण परमात्मा का एक अटल नियम है कि आखिर झूठ नूं कुमला के खत्म होना पैंदा है। कूड़ निखुटे नानका ओढ़क सच रही। जितनियां सरकारी बिल्डिंगां ने, तमाम सरकारी बिल्डिंगां दे उत्ते लिखिया है सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। ये संस्कृत के शब्द लिखे ने सत्यमेव जयते। ये मैं हिंदी के कुछ लेख भी लिखे सन, अखबारों में भेजे सन। तो यह जिस दिन का अमृतसर का वाकया होया, पंजाब के दुखद घटनावां घटिया, तो मैं उस लेख के लिखिया हुण इन्हां सरकारी इमारतों से लिख देना चाहिए है झूठ में जेब ते, सत्य में जेते नहीं, हुण झूठ में जेते। क्योंकि सारी सरकारी जब झूठ के आसरे ते चलती होवे तो सरकारी इमारतों के उत्ते लिख देना ये बहुत बड़ा धोखा है। पर यह भी चलाक बंदा धोखा देना, दुष्ट बंदा धोखा देना। तो सतगुरु कहने लगे हरिचंद तू वार कर ले। ते हरिचंद कहता गुरु बड़ा भोला। तो मैं फिर अर्ज करा, भोला उसनों कहते ने हमू मर्द बायद शबद सुखनवर न शिक में दिगर दर दहाने दिगर। जो अंदर है और वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। शायद कहना सी तो उसे बंदा कहते हैं, बाकी तो सारे पशु ने। बाकियां नूं ते मनुख कहना मनुखा की जो है तौहीन करनी है। तो मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, सतगुरु कहने लगे तू वार कर ले। ते हरिचंद ने ऐन निशाना बनाया सतगुरु के घोड़े का, बई ये नीला पहाड़ां नूं छाल मार के लंघ जाता है, बड़ी भीड़ दे चों लंघ जाता है। ते ऐसा ना होवे किधरे घोड़ा ही सतगुरुओं ने किधरे भजा ले जाए, तो सतगुरु का यह घोड़ा ही पहले जख्मी करो या मार। सतगुरु लिखते हैं हरिचंद को प्यो कमाणन संभारन प्रथम बाजियन ताण बाणन प्रहारन। ताजी घोड़े का निशाना बनाया हरिचंद ने, खिंच के तीर मारिया, पर शायद कहने लगेया नहीं, पता चला गया। ते हरिचंद जो दावा कर बैठा सी मेरा वार कदी खता नहीं जाता, पता चला गया। औखा ते बड़ा होया ते निमूजड़े जिहा मूंह नाल कहने लगा महाराज हुण तुसी वार करो। ते सतगुरु कहने लगे अजे भी फकीर जिहड़ा ना रोस विच नहीं आया, अजे भी संत दे अंदर सिपाहीपना नहीं पैदा होया। इस वास्ते हरिचंद एक वार तू होर कर ले। ते हरिचंद अंदरों अंदरों सोचता है कि बहुत ही भोला है, बहुत ही भोला है, राजनीति का बिल्कुल पता ही नहीं, ये ठगाना ही जानता है। तो मैं अर्ज करा, जो लफ्ज मैं थोड़े सामने रखने फिर दोहरा दें। एक दफा ठगण नालों 1000 दफा ठगा जाना बेहतर। पाप नहीं है, ठगना गुनाह, ठगना पाप है, ठगना धोखा है, ठगना जिहड़ा छल है, और ठगण वाला परमात्मा तो दूर होंदा है। हरिचंद ने अटकी सतगुरां दे ऐन छाती का सीने का निशाना बनाया। पिछली भाषा है दूजा वार भी मेरा खता चला जाए, घोड़े नूं मारा, चलो छड्डो घोड़े नूं, सतगुरु का ही निशाना बनाओ।
सतगुरु लिखते ने दुतिये ताक के तीर मोको चलायो, रखो देव में कान छुए के सिधायो। उस दैवी शक्ति ने मेरी रक्षा की थी, अकाल पुरख ने। वो तीर मेरे कन्ना नू छू के लंघ गया, मैनू नहीं लगे। ते हरिचंद हैरान हो गया, दूजा वार भी खता नहीं लगे। कहने लगा महाराज हुण तुसी वार करो। गुरु गोबिंद सिंह जी का जिगरा वेखो, हरिचंद लै एक वार तू होर कर ले, होर कर ले। साडे गुरु का इतना वड्डा जिगरा है, इस कौम का बहुत वड्डा जिगरा है। इसने 35 साल की वधीकियां तो बाद क्षमा करने विद्रोह किया, पहले नहीं किया। 35 साल की वधीकियां तो बाद आतंकवाद ने जन्म लिया, पहले नहीं जन्म लिया। 35 साल की वधीकियां तो बाद बागी पैदा होए, विद्रोही पैदा होए, मजबूरी, बिल्कुल मजबूरी। हरिचंद ने अदकी सतगुर दे कमर कथे का निशाना बनाया भी पहले मैं छाती नूं तीर मारिया ते उच्चा हो गया ते कंन दे कोलों लंघ गया, अदकी सतगुर दे कमर कथे का निशाना जो है बनाना है। तो बड़ी सेध ला के ऐन खिंच के तीर सतगुरां दी पेटी नूं कमर कथे नूं उसने मारिया। महाराज कहने तितिये तीर मारियो सो पेटी मजारं, विधियं तिलकतंग द्वाल पारं पधारं। तिलकतंग रेशमी कपड़ा ते थल्ले एक चमड़े की पेटी, चमड़े की पेटी दे उत्ते सतगुर ने एक रेशमी कपड़ा बनया होया सी, कमर कथा। ते हरिचंद्र ने कमर कथे का निशाना बनाया, तीर निशाने से लगे। विधियं तिलकतंग रेशमी कपड़ा फट गया, चमड़े की पेटी भी फट गई। ते महाराज कहते ने चुभी चुंज चरमं कछु घाय ना आयो, इतनी जी चुंज सानू लगी पर कोई विशेष भाव नहीं आया, पर चुंज लगी, थोड़ा जिहा खून निकलिया। पर जदों ये बाण सानू लगया, जदों ये चुंज सानू लगे ते साहब कहने साडे अंदर सुता होया सिपाही जाग पिया। ते फिर असी हरिचंद नूं संबोधन होके कह दिता, जबे बाण लागयो तबे रोत जागे। हरिचंद हुण रोत जाग पिया, हुण खिमा दया दान सील संयम इहदी गल ना करी मेरे नाल, हुण रोत पैदा हो गया। हुण करे ले कमाणं हणन बाण ताणं, सबे धीर धाए सरोघन चलाए, हरिचंद मारे सुजोदा लिठारे। सतगुरु कहने असीं खिंच के बाण मारिया ते एक ही बाण नाल वो जमीन ते आण डिगे, धरती ते आण तड़पिया। सतगुरु ने कहा रोस उदों जागया हरिचंद जद तेरा बाण लगया था। असीं गुरु दी उम्मत हाँ, 86 तीर अनेका इन्हां ने मारे ते सियासी तौर पर सानू बथेरा इन्हां ने नुकसान पहुंचाया। असीं नहीं रो सके, चलो कोई गल नहीं। असीं थोड़ा खादा से इस वड्डे भरा ने, चलो ज्यादा ही सी, हालांकि ते छोटे दा हक ज्यादा बनदा सी ते वड्डे नूं अपना फर्ज समझना चाहिदा सी, पर नहीं, चलो कोई गल नहीं। इहदे कोल धन ज्यादा होवे, चलो साडे। पर जब घर दे पग ला दी गई तो मजबूरन इकबाल की तरह कहना पड़ा, मुद्दतें गुजरी हैं इतनी, रंजो गम सहते हुए शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते। हुण लज्जा आउंदी है इस देश नूं अपना देश किस तरह आती है, जिथे बसां विच बैठे हैं साडी तलाशी, गड्डी विच बैठे हैं तो सानू इंज देखण भी डाकू बैठे हैं, ते जे जहाज दे सफर करिए तो आखन कृपान ला दें। किस तरह आती है देश साडा, कदम कदम ते शर्मसारी, कदम कदम दे उत्ते देश से। दिल्ली विच मैं थोड़ी जिहा गुरबाणी दी विचार करदे आया, मौजूदा दौर दे सत्ताधारियां दी वधीकी दा जिक्र कीता ते दिल्ली तो ही नसना पिया, प्रोफेसर दर्शन सिंह नूं भी नसना पिया। हद हो गई, ये देश अपना, ये कोई अपना घर है। क्षमा करने, मैं ते नहीं कहता कि असीं इस घर नूं छड्ड जाना, ये नहीं कहता। फलक को जिद है
हम ही पे बिजलियां गिराने की, पर हमें भी जिद है यहीं पे आशियां बनाने। तुसी हाँ जी, फलक को जिद है हम ही पे बिजलियां गिराने की, पर हमें भी जिद है यहीं पे आशियां बनाने की। तुसी अपनी जिद पूरी कर लो, असी हुण अपनी जिद पूरी करनी। और साधसंग जी एकाग्रता प्रदान करने। तो मैं इतनी अर्ज करा देश के सत्ताधारियों को कह दें, तुसी अपनी जिद पूरी करते जा रहे हो और पूरी कर रहे हो, ते हुण असी अपनी जिद पूरी करांगे। और जिद टकराई है, कहते ने भोला बंदा जोगी आंदा है, ते जोगी जद हट ते आंदा है राजियां दे सिंघासन डोल जाते। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पातशाह रहमत करन, बख्शिश करन, समर्था देन और ताजगी देन, समर्था देन और ताजगी देन, हिम्मत देन, दिलेरी देन, और ये साडा जज्बा बनया रहे ताकि असी वक्त सिर और वक्त तो पहले अपने मंजिले मकसूद तक पहुंचिए, तो मकसद की जो है प्राप्ति कर सकिए। इतने शब्द कहने हुए आप तो जो है क्षमा की याचना है। थोड़ा जहा प्रोग्राम आप सरवण कर लेना। सवेरे दरबार साहब तो जो मुखवाक आएगा दास जी लगी है 7:30 तो लेके 8:15 8:30 बजे तक दास उस मुखवाक की कथा करेगा। फिर 9 बजे जो पंज सिंह साहिबान ने अखंड पाठ साहब रखाया है वह 9 बजे भोग पेगा। उस तो बाद प्रोफैसर दर्शन सिंह जी आप गालबन अद्धा घंटा कीर्तन सरवण कराएंगे। उस तो बाद दास फिर अद्धा घंटा थोड़े सामने विचार रखेगा। तो इस तरीके